स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं और आप उनको अच्छे से देखते भी हैं और समझते भी हैं। तो हमने यहाँ तक फाइलम एनिलिडा तक पहुँचने से पहले पहले कितने फाइलम्स पढ़ लिए हैं। हमने टोटल 5 फाइलम्स पढ़ लिए हैं और उनको काफ़ी अच्छी डिटेल से पढ़ा है। और अब हम 6th फाइलम पे आ गए हैं और 6th फाइलम की जो स्पीशीज़ हैं उनके करैक्टर्स पढ़ रहे हैं, उनके कुछ सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक स्पीशी जो कि हेरिडोमेडिसिनेलिस है, जिसका कॉमन नेम क्या है, लीच। इसके हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लीच होती है ये एक तो ये सेगमेंट्स में मुश्तमिल होती है। इसके अलावा मैंने आपको फाइलम एनिलिडा के करैक्टर्स में बताया था कि इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो लीच जो है, जब हमने इसके करैक्टर्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लीच में 33 सेगमेंट्स होते हैं। तो अब हम जब इसके कोई भी सिस्टम की बात करेंगे, चाहे वो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें हम देखते हैं कि हर जो ऑर्गन है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में पाया जाता है। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके कौन से सेगमेंट में मौजूद होते हैं? इसके 12th सेगमेंट में मौजूद होते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो लीच होती है ये हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं सेक्सेस, वो दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। मेल भी उसी बॉडी में होगा और फीमेल भी उसी बॉडी में मौजूद होगी। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही हमेशा होती है। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। कितने पेयर्स उसके होते हैं? उसके जो है वो 12 से लेके 22 या 22nd जो सेगमेंट होता है वहां तक मौजूद होते हैं इसके। तो ये कितने हो गए हैं, ये आप लोग काउंट कर सकते हैं कि ये कितने हो गए हैं। काउंट करके आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कितने पेयर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट पेयर है वो 12th सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 12th सेगमेंट है और जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है फर्स्ट टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक है ये जो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम टेस्टिस है। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम क्या होते हैं? ये स्पर्म मदर सेल्स होते हैं। फिर क्या होती है? इनमें डिवीजन होती है और इनसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ। और ये जो स्पर्मेटोजोआ सेल्स होते हैं ये मैच्योर होके स्पर्म्स बनाते हैं। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये क्या था? टेस्टिस सैक। फिर यहाँ से एक और स्ट्रक्चर निकलेगा, उसका नाम क्या है? ये है वैस एफरेंस। वैस एफरेंस जो कि यहाँ से निकल रहा है टेस्टिस सैक से और इस साइड पे आ रहा है। एक इसमें वैस एफरेंस नहीं होता बल्कि काफी सारे होते हैं जो कि ज्वाइन हो रहे होते हैं वैस डेफरेंस से। नंबर 1 पे ये था, नंबर 2 पे वैस एफरेंस है और नंबर 3 पे क्या है? वैस डेफरेंस। वैस डेफरेंस जो है ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 12 सेगमेंट से लेके, अगर ये हम पूरी बॉडी को ड्रा करें, इसके सारे के सारे सेगमेंट ड्रा करें, तो जो 22nd नंबर पे सेगमेंट होगा वहां तक ये रिपीट हो रहे होते हैं। टेस्टिस सैक रिपीट हो रहे होते हैं और वैस एफरेंस भी हर टेस्टिस सैक से निकल रही होती है। और वो यहाँ पे एक ही इलोंगेटेड काफ़ी लंबी सारी होती है वैस डेफरेंस, जिसके साथ वो जाके ज्वाइन हो रही होती है। क्या ज्वाइन हो रही होती है? वैस एफरेंस। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये
जो वेस्ट डेफरेंस है ये काफ़ी इलोंगेटेड होती है और ये ऊपर की तरफ जा रही होती है। ऊपर की तरफ जब हम इसको फॉलो करते हैं कि ये कहाँ तक जाती है, तो ये यहाँ तक आ रही होती है। और ये कौन सा सेगमेंट होता है? ये 10th सेगमेंट है। 10th सेगमेंट, 10th सेगमेंट में आके ये एक और स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन हो जाती है। वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? उसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। ये 4th नंबर पे स्ट्रक्चर आ गया एपिडिडाइमस। ये क्या होता है? ये एक सैक लाइक और कन्फ्यूजन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा बड़ा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? ये मैच्योर स्पर्म्स को स्टोर करता है फॉर द इजैकुलेशन पर्पस। जब इजैकुलेशन होनी होती है तब तक के लिए स्पर्म जो है वो इसमें आके स्टोर होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक और डक्ट निकलती है जो कि ज्वाइन करती है एक, यहाँ पे एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे आके जो है वो ज्वाइन हो जाती है। इसको अब हम क्या कहेंगे कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसे हम प्रोस्टेट का नाम देंगे और जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसे पेनियल सैक का नाम देंगे। और यहाँ पे जब जो स्पर्म्स होंगे वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए जब यहाँ पे आ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन पर्पस के लिए वो इंसर्शन के लिए पेनियल सैक को यूज़ करेंगे। पेनियल जो रीजन होगा उसे यूज़ करेंगे फॉर द इजैकुलेटरी पर्पस और फॉर द इंसर्शन। तो यहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो आउटसाइड मूव कर जाएंगे। तो ये जो था ये पूरा पाथवे था जिसके थ्रू जो है वो स्पर्म्स मूव करते हैं। अब हम इसमें एक और देखते हैं कि स्पर्म जो है वो स्पर्म की फॉर्म में ही ट्रैवल नहीं होते, बल्कि काफ़ी सारे स्पर्म जो हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक स्पर्मेटोफोर स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसमें काफ़ी सारे स्पर्म्स होते हैं और जब यहाँ से इजैकुलेशन होती है तो ये स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में ही होती है। तो हमने इसमें क्या देखा कि इसमें 12th से लेकर 22nd सेगमेंट तक जो है वो ये पेयर की फॉर्म में रिपीट हो रहे होते हैं। टेस्टिस सैक के बाद यहाँ पे कौन सा पोर्शन आता है? वैस एफरेंस का, जहाँ से स्पर्म ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स द वैस डेफरेंस। वैस डेफरेंस क्या है? ये इलोंगेटेड नीचे तक होती है और ये कहाँ तक होती है? जहाँ तक 22nd सेगमेंट होता है, जहाँ पे लास्ट टेस्टिस होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटर वाली है ये क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, जो कि इसका फीचर है इस फाइलम का कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनमें नर्व कॉर्ड मौजूद होती है और जो वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड होती है उसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। और ये जो टेस्टिस है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं। देखते हैं कि यहाँ से ट्रैवल करने के बाद वैस डेफरेंस में आ जाता है। वैस डेफरेंस जो है ये एक लॉन्गिट्यूड ट्यूब है और इसमें हीमोस्लोमिक फ्लूइड भी मौजूद होता है और कुछ एमीबॉइड सेल्स और कैप्सूल सेल्स भी मौजूद होते हैं। फिर यहाँ से ये ट्रैवल करता हुआ एपिडिडाइमस में आता है फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए। फिर जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है मार्च और अप्रैल के महीने में कॉपुलेशन होती है और फिर ये क्या करता है? यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते हैं और ये क्या है? ये इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटेड डक्ट से वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो आ जाते हैं। और ये वाला ये जो एपिडिडाइमस है ये इसके 10th सेगमेंट में है और ये वाला कहाँ है? ये भी 10th सेगमेंट में है ये, लेकिन ये सेकंड एन्यूलाई ऑफ 10th सेगमेंट में है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एन्यूलाई क्या है, तो ये जानने के लिए आपको इसके फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और आपको पता चल जाएगा कि ये एन्यूलाई क्या होते हैं। ये वहाँ पे मौजूद होता है। फिर यहाँ पे पेनियल सैक के थ्रू जो है वो स्पर्म्स आउटसाइड मूव करते हैं इजैकुलेशन के लिए और इंसर्शन के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो उसके लिए जो बॉडी है उसके 11th सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें सिर्फ एक ही पेयर है ओवरीज का, जबकि उसमें काफ़ी सारे पेयर्स थे जो डिफरेंट सेगमेंट्स में मौजूद थे। तो इन ओवरीज का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये दो साइड्स पे नज़र आ रही हैं ओवरीज। इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो ये ऐसा होता है। बाहर ओवरी सैक्स होते हैं और अंदर जो है वो कन्वल्यूटेड लाइक ओवरी का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जो आफ्टर मैचुरेशन एग सेल में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे एग की प्रोडक्शन होती है
ओवोनियम से एग प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर डिवीजन, और फिर यहाँ से एक और दोनों से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट जो है वो यहाँ पे आके ज्वाइन करके क्या बना देती है, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट बना देती है। यहाँ पे दो ओविडक्ट थी, जब वो ज्वाइन हुई तो एक एस लाइक स्ट्रक्चर बना है। ये एस लाइक शो हो रहा है डायग्राम में। इसे क्या कहते हैं, इसे कॉमन ओविडक्ट कहते हैं, जो कि दोनों ओविसेक से ज्वाइन हो रही है। और यहाँ पे इनके यूनियन के पॉइंट पे एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। इसका नाम क्या है, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड। और ये एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोड्यूस करता है जब डेवलपमेंट हो रही होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसकी सिक्रीशन जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं डेवलपमेंट में और फर्दर प्रोसेसेस में, जब एम्ब्रियो और जो न्यू इंडिविजुअल है जब वो बनता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ओपन होता है वेजाइना में। ये जो एक स्ट्रक्चर है ये क्या है, वेजाइना। और फर्टिलाइजेशन का जो पॉइंट है जहाँ पे आके स्पर्म जो है वो एग से मीट करते हैं, वो यही पॉइंट है, वेजाइना के पॉइंट पे आके फर्टिलाइजेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर इसके बाद ये हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो तो हो चुकी है वेजाइना में, ठीक है। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट होती है और क्या होता है इसमें कि इसकी हम पोजीशन देखते हैं तो ये जो वेजाइना होती है, ये जो पूरा फीमेल का स्ट्रक्चर है ये तो 11th सेगमेंट में मौजूद है, लेकिन जो वेजाइना है वो सेकंड एन्यूलाई ऑफ 11th सेगमेंट में मौजूद होगी और फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिसमें एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो है वो रोल प्ले करेगा। और फिर नेक्स्ट हम इसका डिटेल से देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी और उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये जानने के लिए आप कनेक्टेड रहें मेरे चैनल के साथ और देखते रहें मेरी वीडियोस। थैंक यू।